हेलो एवरीवन, ये है सुज़लॉन एनर्जी का शेयर और यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 रुपये.93 यहाँ पर प्राइस चल रहा है। 5% की यहाँ पर जो है इस शेयर में गिरावट देखने को आई है यहाँ पर। तो आगे देखेंगे यहाँ पर जो शेयर है वो लगातार यहाँ पर टूटकर 76 से जो है अब यहाँ पर 70 रुपये चला गया है। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है आगे यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में 74 से यहाँ पर 84 गया, 84 से यहाँ पर फिर 70 रुपये.93 आ गया है। अब यहाँ पर मैक्स में ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में 42.68% के यहाँ पर जो है इस शेयर में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के बारे में देखेंगे कि क्या इसको लेकर कुछ न्यूज़ आई है, क्या यहाँ पर सच में जो है इस शेयर में गिरावट हुई है, मतलब इसको लेकर क्या न्यूज़ आ रही है तो देखेंगे अभी BSE की साइट पर। लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर है इसमें यहाँ पर एक हम यहाँ पर पैटर्न को एनालाइज करें तो यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना था जिसके बाद शेयर ने अप ट्रेंड का मूव लिया। इसके बाद फिर यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ पैटर्न देखने को मिला, फिर यहाँ पर जो है शेयर जो है डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करने लग गया है। तो यहाँ पर अभी जो सपोर्ट लेवल है शेयर का वो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर 62 रुपये था। अगर ये अपने सपोर्ट लेवल से यहाँ पर फिर से रिवर्सल करके चला जाता है तो प्राइस तो वैसे ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये फिर से जो है अपने सपोर्ट लेवल को ये यहाँ पर इसने अपने पहले सपोर्ट लेवल को जो कि 72 रुपये था उसको तो यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया है। और यहाँ पर अगर ये फिर से एक और ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर चांसेस है कि 67 रुपये यहाँ पर प्राइस पहुँच जाए। तो गिरावट के चांसेस तो देखने को मिल रहे हैं। फ्रेश एंट्री लेने का यहाँ पर अगर सोच रहे हैं तो आप चाहे तो 67 रुपये के प्राइस में यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री लेकर होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस शेयर को वैसे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करें तो सही रहेगा। वैसे अभी तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी होल्ड करना रिस्की दिख रहा है क्योंकि शेयर के जो है फंडामेंटल्स ही कुछ ऐसे हैं, लेकिन फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर धीरे धीरे करके जो शेयर है वो जो कंपनी है वो अपने आप में सुधार कर रही है, तो इस वजह से भी आप इसे जो है लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं। वन एनर्जी सेक्टर की कंपनी जो सुज़लॉन एनर्जी है उसमें 7 अक्टूबर को लगातार यहाँ पर जो है गिरावट आई है और लोअर सर्किट भी यहाँ पर जो है शेयर में लग गया है। और BSE ने यहाँ पर एक डाटा दिया है जिसमें यहाँ पर एक वीक में जो शेयर है वो 11% से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। और सुज़लॉन का शेयर 7 अक्टूबर को BSE पर पिछले बंद भाव से 5% लुढ़ककर 70.98 रुपये तक गया और लोअर सर्किट भी यहाँ पर लग गया है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 96,800 करोड़ पर आ गया है, यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एडवाइज़री कम वार्निंग यहाँ पर जो है सुज़लॉन एनर्जी को BSE और NSE की तरफ से मिला है। और लेटर में कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डेसलर के इस्तीफे के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से जुड़ी चिंताओं पर रोशनी डाली गई। मतलब यहाँ पर इन्होंने जो है गवर्नेंस मानकों के प्लान को जो है सीरियसली नहीं लिया था। इस लेटर पर सुज़लॉन एनर्जी ने कहा कि वो एडवाइज़री और उसकी जो भी यहाँ पर रेवेन्यू से लेकर यहाँ पर जो भी गतिविधियां है उसको यहाँ पर प्रभावित नहीं करती है। अब ये पता नहीं ये इसमें क्या कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने शायद यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं दी होगी जिस वजह से BSE और NSE ने यहाँ पर इनको ये लेटर दिया है। और बाकी यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के बारे में देखें तो यहाँ पर 5th डे, 10th डे, 20 डे, 30 डे और 50 डे में सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। और RSI रिलेवेंट
स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है यहाँ पर 41.76 पर है और जो यह दर्शाता है कि ओवर सोल्ड जोन के करीब है यहाँ पर शेयर। और एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो शेयर है वो यहाँ पर 68 लेवल के नीचे तक गिर सकता है। तो मैंने बता दिया है आपको, तो अगर आप लेना चाहें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लीजिए, वरना यहाँ पर जो है अभी जिन्होंने हाई लेवल पर यहाँ पर शेयर को बाई किया था वो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें वेट कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर की कंपनी जो सुज़लॉन एनर्जी है उसमें 7 अक्टूबर को लगातार यहाँ पर जो है गिरावट आई है और लोअर सर्किट भी यहाँ पर जो है शेयर में लग गया है। और बीएसई ने यहाँ पर एक डाटा दिया है जिसमें यहाँ पर एक वीक में जो शेयर है वो 11% से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। और सुज़लॉन का शेयर 7 अक्टूबर को बीएसई पर पिछले बंद भाव से 5% लुढ़क कर 70.98 रुपये तक गया और लोअर सर्किट भी यहाँ पर लग गया है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 96,800 करोड़ पर आ गया है, यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एडवाइज़री कम वार्निंग यहाँ पर जो है सुज़लॉन एनर्जी को बीएसई और एनएससी की तरफ से मिला है। और लेटर में कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डेसलर के इस्तीफे के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से जुड़ी चिंताओं पर रोशनी डाली गई। मतलब यहाँ पर इन्होंने जो है गवर्नेंस मानकों के प्लान को जो है सीरियसली नहीं लिया था। इस लेटर पर सुज़लॉन एनर्जी ने कहा कि वो एडवाइज़री और उसकी जो भी यहाँ पर रेवेन्यू से लेकर यहाँ पर जो भी गतिविधियां है उसको यहाँ पर प्रभावित नहीं करती है। अब ये पता नहीं ये इसमें क्या कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने शायद यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं दी होगी जिस वजह से बीएसई और एनएससी ने यहाँ पर इनको ये लेटर दिया है। और बाकी यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के बारे में देखें तो यहाँ पर 5th डे, 10th डे, 20 डे, 30 डे और 50 डे में सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। और RSI रिलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है यहाँ पर 41.76 पर है और जो यह दर्शाता है कि ओवर सोल्ड जोन के करीब है यहाँ पर शेयर। और एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो शेयर है वो यहाँ पर 68 लेवल के नीचे तक गिर सकता है। तो मैंने बता दिया है आपको, तो अगर आप लेना चाहें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लीजिए, वरना यहाँ पर जो है अभी जिन्होंने हाई लेवल पर यहाँ पर शेयर को बाई किया था वो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें वेट कर सकते हैं।